हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग क्लास 7 के जो नया एनसीईआरटी बुक है दीपकम, उससे पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। पहले तो रीड करते हैं, उसके फिर मतलब हिंदी में समझते हैं। ठीक है, सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड तक रहना ताकि आपको हर एक मतलब अच्छे से समझ आए। ठीक है, सो प्रथम पाठा मतलब पहला चैप्टर। वंदे भारत मातरम मतलब हम अपने भारत माता को प्रणाम करेंगे। ठीक है, तो ये लड़का कुछ कह रहा है। ये जो लड़का ये कह रहा है, क्या कह रहा है? अम्मा वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र श्रीनुमा। तो ये कह रहा है, मम्मा हम विभिन्न कार्यक्रमों में, आकाशवाणियों में मतलब रेडियो पर और स्कूल में भी वंदे मातरम जो ये जो गीत है इसको बहुत बार सुनते हैं, किंतु अस्य अर्थं ना जानीमा। लेकिन इसका जो अर्थ है मतलब है इस गीत का क्या मतलब है वो हमें नहीं पता। माता अस्य का अर्थ, माँ इसका क्या अर्थ है? अब ये लड़की कह रही है, क्या कह रही है? इदं गीता का लिखितवान इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति। तो अब ये लड़की कह रही है गीत किसने लिखा होगा, इसका भी मुझे जिज्ञासा हो रही है, मतलब मुझे जानने की इच्छा हो रही है। अब माता कह रही है, वत्सो महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अष्टादश शतत्रिंशत् द्वर्षम, इसको अष्टादश शतत्रिंशत् द्वर्षम कहते हैं, मतलब 1882 तमे वर्षे आनंद मठ इति नामकम उपन्यासं लिखितवान। मतलब बेटा बच्चों, ये जो महान देशभक्त है बंकिम चंद्र, उन्होंने एक उपन्यास लिखा था 1882 में जिसका नाम है आनंद मठ। ठीक है, वंदे मातरम इति गीतं तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते। तो ये जो वंदे मातरम जो गीत है ये इसी उपन्यास में मतलब नॉवल में है। ठीक है, नेक्स्ट, वंदे मातरम इत्यस्य अर्थ अस्ति यत् अहम मातु वंदनम करोमि इति। तो इसका मतलब है, वंदे मातरम जो गीत है इसका अर्थ है मैं माता का वंदन करता हूं, मतलब वंदन मतलब प्रणाम करता हूं। ठीक है, अब लड़की कह रही है, माता इदं गीतं कस्यां भाषायां अस्ति। अब जो लड़की है वो पूछ रही है, माँ ये गीत किस भाषा में है? अब माता बता रही है, पुत्री एतत् गीतं संस्कृतं वांग्ला च इति भाषा द्वे वर्तते। तो मम्मा कह रही है कि बेटी ये जो गीत है वो संस्कृत और बांग्ला दोनों भाषाओं में है। अब लड़का कह रहा है, माता अस्मिन् गीते वर्णय विषय का अस्ति। तो जो बेटा है वो पूछ रहा है, माँ इस गीत में जो शब्द है, जो वर्णित जो विषय है वो क्या है, मतलब क्या थीम है, इस जो ये जो गीत है उसका थीम क्या है, किस चीज के ऊपर बताया गया है? फिर माता क्या कह रही है? माता कह रही है, पुत्र अस्मिन् गीते भारत मातु स्वरूपस्य स्मया रम्यं वर्णनम अस्ति। पुत्र मतलब बेटा, इस गीत में भारत माता के जो रूप है, सुंदर रूप के बारे में वर्णन किए गए हैं, उनके जो स्वरूप है उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पे एक मैप का इमेज दिया गया है जो रिवर है उसके, और
तीर्थ यात्रा के कुछ मानचित्र दिए गए हैं, मैप दिए गए हैं, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। इसमें मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, ठीक है। हम चैप्टर को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अम्ब एतस्य गीतस्य किं वैशिष्ट्यम। मम्मी, इस गीत का क्या विशेषता है? ये जो लड़का है वो पूछ रहा है मम्मा इस गीत का क्या विशेषता है। तो मम्मा क्या कह रही है? वाल्यो स्वतंत्रताया आंदोलने सर्वे देशभक्ता एतद् गीतं मंत्रम इव गायन्ति स्म। तो ये कह रहे हैं कि बेटा, मतलब बच्चों, ये जो गीत है वो स्वतंत्रता के जब आंदोलन का समय था, उस समय सभी जो देशभक्त थे इस गीत को मंत्र की तरह गाते थे। संप्रति अपि इदं गीतं श्रुत्वा गीत्वा च वयं सर्वे भारतीया प्रेरिता भवामः। तो आज भी इस गीत को सुनकर और गाकर हम सभी भारतीय बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, है ना। फिर ये लड़की कह रही है, ये जो लड़की कह रही है, माता वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थ इतिहास च कियान महान अस्ति खलु। तो ये जो बेटी है वो पूछ रही है कि माँ, तो वंदे मातरम गीत का अर्थ और इतिहास निस्संदेह, मतलब इतिहास में जो इसका जो अर्थ है वो निस्संदेह बहुत महान होगा, है ना। फिर लड़का कह रहा है अम्ब आवम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषय अपि किंचित ज्ञातुम इच्छाव। तो जो लड़का है वो कह रहा है माँ, अब हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज के विषय में भी कुछ जानने की इच्छा है, मतलब वो जानना चाहता है। तो जो अब मम्मी कह रही है कि साधु अधुना वयम भारत मातु त्रिवर्ण ध्वजस्य च विषय जानीम। तो मम्मा कह रही है बहुत अच्छा, आज हम भारत माता और जो उनके जो ध्वज है, रंग के जो ध्वज है उसके बारे में हम जानेंगे, उसके विषय में हम जानेंगे। चलो जानते हैं। एषा अस्माकं वत्सला भारत माता, ये हमारी स्नेहमयी भारत माता है। अहो अस्माकं भारत मातु महात्मयम। अरे हमारी भारत माता का कितना महान महात्मय है, मतलब कितना महान है ये हमारे भारत माता। साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट रूपेण अस्या मस्तके शोभते। मतलब क्यों बहुत ज्यादा महान है, क्योंकि ये जो साक्षात मतलब स्वयं पर्वतराज हिमालय माता के मस्तक पर मुकुट के रूप में शोभित है, मतलब सज्ज है। अस्या चरणौ प्रक्षालयति स्वयं रत्नाकर समुद्र। कह रहे कि इसकी चरणों में कौन है? स्वर्ण रत्नों की तरह समुद्र बह रहे हैं, ठीक है। भारत भूमौ महेंद्र मलय सद्य रेवतक विंध्य अरावली इत्यादय श्रेष्ठा पर्वत विराजन्ते। तो यहाँ पे क्या है, भारत भूमि में बहुत सारे पर्वत स्थित है। कौन से? मेघ, मलय, सज्य, उसके बाद है श्रेव,
जिसको हम रेवतक भी कहते हैं। फिर है विंध्य, आरवली आदि। ठीक है, ये सारे श्रेष्ठ पर्वत भारत में स्थित है। अत्र वे गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी इत्यादय पवित्र नद्य प्रवहन्ति। और कौन से नदियां, महानदियां जो है वो प्रवाहित हो रही है, वो है गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, फिर गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी आदि। ये सारे पवित्र नदियां यहाँ पे बह रही है। ठीक है, नद्य अपि अस्माकं मात्र इव, ये नदियां भी हमारी माता के समान ही हैं। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वारम, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयाग, पाटाली पुत्रम, विजयनगरम, इंद्रप्रस्थम, सोमनाथ, अमृतसर इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारत भूमौ एव सुशोभन्ते। तो यहाँ पे जो कुछ जगहों के बारे में दिए गए हैं, ये जगह जैसे कि अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैनी को हम अवंतिका कहते हैं, वैशाली, द्वारका, पुरी, गया, प्रयाग, फिर पाटलिपुत्र, फिर विजयनगर, फिर इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ, अमृतसर, ये सारे जो शुभ तीर्थ क्षेत्र हैं, तीर्थ स्थान हैं, तो और नगर भारत में ही शोभित है, मतलब भारत में ही स्थित है। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयन्तु विविध प्रदेशभ्य असंख्या जन आगच्छन्ति। कह रहे कि इन तीर्थ जगहों की धूल को माथे पर लगाकर अनेक प्रदेशों से, मतलब अनेक जगहों से असंख्य लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे भारत मातु हस्ते विलसति त्रिवर्णयुत राष्ट्र ध्वज। भारत माता के हाथ में 3 रंगों वाले राष्ट्रीय ध्वज, वो है तिरंगा, चमक रहा है। विलसति मतलब चमकना। अहो अस्य शोभा, अरे इसकी क्या सुंदरता है, कितनी अद्भुत है। अस्मिन् राष्ट्र ध्वजे केशर, श्वेत, हरित च वर्ण विराजन्ते। तो इस राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग है, सफेद रंग है और हरा रंग से सज्जित है। ये जो हमारा जो तिरंगा है वो 3 रंग में सज्जित है। ध्वजस्य मध्य सुंदरं नीलवर्णं चक्रमपि शोभते। तो बीच में, इसके मध्य में एक नील वर्ण के चक्र भी सुशोभित है। ध्वजे विराजमाना वर्ण चक्रं च विशिष्टं संदेशं प्रयच्छन्ति। ध्वज में जो सुशोभित जो रंग है वो एक, और जो चक्र के विशेष संदेश व्यक्त करते हैं, हमें एक विशेष संदेश देते हैं, हर एक रंग और साथ में वो चक्र भी। तो वो हम पढ़ेंगे कि क्या विशिष्ट हमें बताते हैं, क्या विशेष बताते हैं, संदेश क्या देते हैं। त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्वभागे विराजते केसर वर्ण, मतलब तिरंगे के ऊपरी भाग में केसरी रंग सुशोभित है। एष वर्ण त्याग परंपराया, शौर्य परंपराया च सूचक
अस्ति, मतलब ये रंग त्याग और शौर्य मतलब वीरता का प्रतीक है। सूचक मतलब प्रतीक है। ये भारत मातु आजीवनम सेवां कृतवन्त देशस्य स्वतंत्रता प्राप्तुं सहर्षं स्वप्रापणान् अर्पितवन्त च तेषां वीराणां बलिदानं सूचयति एष वर्ण। मतलब ये जो भारत माता की आजीवन सेवा कर चुके हैं, ठीक है, और जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण भी समर्पित कर दिए हैं, और उन वीरों के बलिदान का जो ये संकेत है, ये रंग करता है। तो ये जो रंग है वो क्या दर्शाता है, वो किस चीज का प्रतीक है, वो हमारे आर्मी के प्रतीक है, ठीक है। जय तो सैनिका इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति ध्वज स्थित अयं केशर वर्ण। तो ये ध्वज में स्थित केसरिया रंग हमें सैनिकों की जय हो ऐसा कहने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कृषक बांधवा अस्माकं भारत भूमि सर्वदा स्वदेशी कृषक बांधवा अस्माकं भारत भूमि सर्वदा स्वेत बिंदु भी सिंचती। इसका मतलब है किसान जो हमारे बंधु हैं वो क्या करते हैं, हमारे ये जो भारत भूमि है हमेशा से सदा अपने पसीने की बूंदों से हमारे जो भारतवर्ष है उसको सींचा है, बनाया है, एक एक चीजों को बनाया है, ठीक है। एतशं परिश्रमेण एव भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्ध शस्य श्यामला च संजता। इन्हीं के परिश्रम से भारत भूमि हरे रंग से युक्त समृद्ध और फसलों से लहलहाती दिखाई देता है, ठीक है। भारत मातु समृद्धे एषा आभा हरित वर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते। भारत माता की ये जो समृद्धि है, ये आभा जो है हरे रंग का, वो रूप में इसी रूप को जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज है वो दिखाता है, वो दर्शाता है। हरी जो हरा रंग जो है वह उसी का प्रतीक है, ठीक है। जयतु कृषका इति वक्तुम अस्मान् प्रेयति ध्वज स्थित एष हरित वर्ण। ये ध्वज में स्थित हरा रंग हमें कृषक की जय हो कहने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 6। कम टू पेज नंबर 6। मध्य स्थित श्वेत वर्ण शांते सत्यस्य च द्वेतक अस्ति। बीच में स्थित है सफेद रंग, ये शांति और सत्य का प्रतीक है, ठीक है। अनुशास्त्रे संगणक शास्त्रे चिकित्सक शास्त्रे अंतरिक्ष शास्त्रे आयुध शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकै महतः यश प्राप्तम् अस्ति। इसका मतलब है परमाणु, चाहे वो परमाणु अनुशास्त्र मतलब परमाणु शास्त्र, या फिर संगणक शास्त्र मतलब कंप्यूटर में ही हो, या फिर चिकित्सक शास्त्र
मतलब चिकित्सा में, अंतरिक्ष मतलब महाकाश में, फिर आयुर्वेद शास्त्र में, आयुर्वेद में, ठीक है। ये आदि इन विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में भारतीय वैज्ञानिकों ने महान यश प्राप्त किया हुआ है ना। वैज्ञानिक कानं तत् धवलं यश धवल वर्ण रूपेण राष्ट्रध्वजस्य मध्य विलसिति। ये जो सफेद रंग है, रंग के रूप में राष्ट्रध्वज के मध्य में चमकाता है, क्योंकि ये जो प्राप्त किया गया है ना वैज्ञानिकों ने जो प्राप्त किया है यश को, इसी को जो सफेद रंग है वो दर्शाता है। भारतीय विज्ञानं शांतिं प्रगतिं सुरक्षां च परिपोषयति। मतलब है भारत का विज्ञान शांति, प्रगति और सुरक्षा को पोषित करता है। जयतो वैज्ञानिक इति वक्तुम अस्मान् प्रेरति ध्वज मध्यस्य अयं धवल वर्ण। वैज्ञानिक की जय हो ऐसा कहने के लिए हमें प्रेरित करता है ध्वज के मध्य में जो स्थित है ये जो सफेद रंग, वो कहता है। नेक्स्ट हम पेज नंबर 7 में जाएंगे। ध्वजे विराजमानस्य घननील वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्मचक्रम इति। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति। मतलब ध्वज में स्थित गहरे नीले रंग वाले इस चक्र को धर्म चक्र भी कहा जाता है। इस चक्र में 24 तीलियां मतलब अराएं होती है। एतत् चक्रं चलनीयं कर्तव्य पथे वे न विरम सततं चल इति भावं बोधयति। ये चक्र ये भाव दर्शाता है कि गति ही समय का धर्म है। ठीक है, रुको मत, निरंतर चलो। सूर्य विरामं विना नित्यं संचरति। सूर्य भी बिना रुके निरंतर चलता रहता है, हमेशा चलता ही रहता है। सूर्य कभी रुकता नहीं है, सूरज। नदी कष्टानि सहमाना अपि ध्येयं प्रतिनित्यं प्रवहित। मतलब जो नदी है, नदियां जो हमारे हैं, वो हमेशा लक्ष्य की ओर निरंतर प्रवाहित होती रहती है। इदं चक्रं जीवने श्रान्ते आलस्यस्य प्रमादस्य च स्थानं न भवतु इति संदेशं प्रयच्छति। मतलब इस प्रकार ये चक्र संदेश देता है कि जीवन परिश्रम से है और आलसी के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वयं सर्वेपि धन्या यत् अस्यां पवित्र भूम्यां जन्म प्राप्तवन्त। हम सब धन्य हैं कि क्योंकि हम इस पवित्र भूमि में जन्म प्राप्त किया हुआ है ना। वयं पवित्राय भारत मातु नित्यं वंदनं कुर्म अस्या गौरववर्धनार्थं च प्रयत्नं कुर्म। हम पवित्र हैं क्योंकि हम भारत माता को नित्य प्रणाम करते हैं। हम इसके गौरव की वृद्धि के लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे। आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायम। चलो हम एक साथ गाते हैं ये मिलकर। वयं बालका भारत भक्ता। मतलब हम बालक भारत भक्त है। वयं बालिका भारत भक्ता। हम बालिकाएं भारत भक्त है। वयं ही सर्वे भारत भक्ता। हम सभी भारत भक्त है। पृथ्वी स्वर्गं जेतुम शक्ता। मतलब और हम इस धरती को स्वर्ग के समान बना देंगे। ठीक है,
अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर। थैंक यू सो मच।